welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajanj. Today I will discuss class 11th physics, chapter 3rd, motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज हमारा पार्ट 7 डिस्कस होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स in parallelogram method. In before video we are discussed the addition of the two vector by the triangle method, which results are the coming r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. तो today I will discuss parallelogram law of vector addition. तो parallelogram law of addition vector में definition इसका सामने दिख रहा है कि the state that if the two vectors acting on a particle at the same time be the represented in the magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram draw from a point, their resultant vector is the represented in the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram draw from the same point. तो सपोज मान लो हम दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर B तो हमने शुरू में बताया था कि हाउ टू ऐड द वेक्टर्स A to B. तो हमने स्टार्टिंग में ही वेक्टर को बताया था कि ये वेक्टर हैव द टू पॉइंट्स एट विच द वेक्टर बी स्टार्ट इज कॉल्ड टेल पॉइंट एंड वेयर द वेक्टर इज द फिनिश इज कॉल्ड हेड पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में T एंड H लिखते हैं. T मीन्स टेल और H मीन्स हेड. तो कहने मतलब है कि जहाँ पे एरो लगा हुआ है वो हमारा हेड पॉइंट है. तो जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो एडिशन में हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं. तो जब हम ऐसे अगर सिंबल दे दें कि वेक्टर A पर यह वेक्टर B आ गया, तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल दे आर द ज्वाइन टू ए पॉइंट एंड दिस मीनिंग आर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर. अब इस टू वेक्टर में एक मेथड हमने बताया था ट्रायंगल मेथड, दूसरा बताया था पैरेललोग्राम मेथड, पॉलीगॉन मेथड, और आज हम डिस्कस करें इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन. तो अब इसमें हम मान लो सपोज करते हैं कि दो वेक्टर हम A एंड B सपोज करते हैं, या वेक्टर P और Q जो भी हम सपोज करें. तो अगर हम दो वेक्टर लेते हैं A एंड B और A और B को हम ऐड करते हैं, मान लो एक वेक्टर A हो गया और दूसरा हमारा वेक्टर जो है वो B हो गया. B वेक्टर B. तो इन दिस केस दे आर द रिजल्टेंट भी ड्रा फ्रॉम एट दिस पॉइंट, और यहाँ से हम डॉट डॉट एक लाइन ड्रा कर रहे हैं हु इज पैरेलल टू A, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं पैरेलल. तो अब हो गया O P Q एंड S. तो OP द रिप्रेजेंट वेक्टर है, OS इज द रिप्रेजेंट वेक्टर B. क्योंकि हेडिंग हमारा कि पैरेललोग्राम लॉ, तो इन मैथमेटिकल केस वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड दैट मीन्स वेक्टर OP भी इक्वल टू वेक्टर ASQ एंड वेक्टर OS इक्वल टू वेक्टर PQ. व्हिच रिजल्टेंट इज वेक्टर R, जिसका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर R है. तो जब वेक्टर R है तो अब इसमें हम एडिशन के जब प्रोसेस में आते हैं, तो जो हमारा ट्रायंगल मेथड था तो वहाँ से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था, और इस लाइन को हम ला करके यहाँ पे 90 का डाल करते हैं, और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, AN है. तो ऐसे केस में ट्रायंगल लॉ में हमने पहले दो साइड की वैल्यू निकाला था, PN की वैल्यू निकाला था और ANQ की वैल्यू निकाला था. फिर हम आज यह वैल्यू निकालेंगे और पहले ट्रायंगल लॉ को ही प्रूफ करने बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे. तो पहला में मानते हैं कि मान लो कि वेक्टर A और B का जो एडिशन एंगल है वो क्या है, थीटा है. तो चूंकि यह साइड इसके पैरेलल है तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा. ठीक. दूसरा मान लो कि इस पार्ट का एंगल हम क्या मान लेते हैं, यह बीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम अल्फा मान लेते हैं. तो इस केज में पहले अगर हम बात करें तो हम ट्रायंगल PNQ से निकालते हैं. तो इसमें आते हैं इन ट्रायंगल PNQ. तो PNQ में दो वैल्यू निकालते हैं, एक कॉस के बेस पर निकालते हैं क्योंकि यह वेक्टर B है, तो यह भी हमारा वेक्टर क्या होगा, B होगा.
तो पहले हम निकालते हैं इन ट्रायंगल पी एन क्यू कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी एन अपॉन वेक्टर बी। तो अब यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा पी एन इक्वल टू बी कॉस थीटा। दूसरा चीज हम अगर साइन पे आते हैं तो अगर यहाँ पे हम साइन थीटा निकालते हैं उसी ट्रायंगल के लिए, किस ट्रायंगल में, पी एन क्यू में, तो साइन थीटा इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी एन क्यू अपॉन वेक्टर बी। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एन क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा। इसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ेगा, इसलिए हमने शुरू में ही निकाल दिया, क्योंकि अभी फिगर जब ड्रा करेंगे तो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम पहले ही टर्म इस बेस का और इस परपेंडिकुलर हमने वैल्यू निकाल लिया। अब इस केस के बाद अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में कि ट्रायंगल जब यहाँ हम 90 ले लिया तो ट्रायंगल ओ एन क्यू बोलो, चाहे क्यू ओ एन बोलो या एन क्यू ओ बोलो, तो इसमें हम आएंगे तो हो जाएगा इन ट्रायंगल एन क्यू ओ, तो एन क्यू ओ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम किसका रूल फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में चूंकि अब हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, एंड दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू, अब चूंकि यह प्रूफिंग हम इसके पहले वाले वीडियो में किए हुए हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा रिजल्ट हो गया, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब आफ्टर दिस, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमको जो टर्म निकालना है वो निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ आर, जो हमारा ये वेक्टर है, तो हम यहाँ से अब डायरेक्शन पकड़ाते हैं। डायरेक्शन ऑफ आर, वेक्टर आर का हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर आर के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम अब यहाँ पे दो एंगल जो हमने अल्फ़ा और बीटा जो सपोज किया है, इस पर हम सर्च करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा के लिए पहले हम केस निकालते हैं कि इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, तो ओ एन क्यू में हम निकाल सकते हैं tan बीटा इक्वल टू tan बीटा। तो tan बीटा, अब ध्यान देना, ओ एन क्यू में चूँकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ओ एन हमारा बेस हो गया और क्यू एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो चूँकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया, ओ एन अपॉन एन क्यू अपॉन ओ एन। अब चूंकि ओ एन की वैल्यू, अब चूंकि ओ एन का जो वैल्यू टर्म था वो यहाँ पे रखा गया था, तो अब इसको हम लिख सकते हैं बी साइन, अब यहाँ से एन क्यू की वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, बी एन क्यू की वैल्यू, तो हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ओ एन। तो ओ एन का अगर हम रिजल्ट लें तो ओ एन में अब आ जाएगा ओ पी प्लस ए एन, ओ पी प्लस ए एन, और यह रिजल्ट हमारा इक्वल हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए प्लस, क्योंकि ओ पी की वैल्यू ये दिया गया है और पी एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ क्या, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ये रिजल्ट हो गया हमारा किसका, tan बीटा का। तो अब जब tan बीटा निकल गया तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारा आ रहा है इसमें, अब उस रिजल्ट को हम आगे बढ़ाते हैं।
अब बाई इक्वेशन फर्स्ट आ जाते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्योंकि हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस लिखने क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए और बी स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे और 2ab से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab। तो कॉस थीटा का यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ गया। अब कॉस थीटा के रिजल्ट के बाद से अब हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम। अब यहाँ पे आते हैं एंगल PON इक्वल टू, तो एंगल PON P नहीं होगा, PQN PQN इक्वल टू अल्फ़ा, PQN नहीं PQO पाते हैं, PQO इक्वल टू अल्फ़ा हमने लिया है, एंड एंगल POQ एंड एंगल POQ इक्वल टू बीटा। अब ये दो एंगल हमारा है, तो इस केस में आते हैं इन ट्रायंगल OQN, इसमें आते हैं इन ट्रायंगल OQN। तो ट्रायंगल OQN में अब निकाल सकते हैं QN इक्वल टू, तो Q1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QN इक्वल टू सकते हैं R साइन बीटा, R साइन बीटा, और QN इक्वल टू लिख सकते हैं QN इक्वल टू B साइन थीटा, B साइन थीटा। अब इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये रिजल्ट कैसे आया, तो यहाँ पे अब बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइन बीटा इक्वल टू, ये रफ वर्क कर रहे हैं, साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो QN अपान R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Q1 इक्वल टू R साइन बीटा आ जाएगा। और उस तरह से इसमें जब बात करेंगे Q1 इक्वल टू, तो इसमें अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PNQ में, इन ट्रायंगल PNQ में, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू Q1 अपान B, जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कर रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, चूँकि Q1 इक्वल टू Q1 है तो हो जाएगा R साइन बीटा इक्वल टू B साइन थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं R अपान साइन थीटा इक्वल टू R अपान साइन थीटा इक्वल टू B अपान साइन बीटा। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 5, यानी R साइन थीटा इक्वल टू R साइन बीटा इक्वल टू B का साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा R साइन बीटा इक्वल टू B साइन थीटा। अब इसी तरह से अब यहाँ पर एक टर्म और आएगा, अगर हम पॉइंट P से अगर इस पर एक हम टेंजेंट ड्रा कर दें, टेंजेंट ड्रा कर दें, और यह पॉइंट हमारा क्या हो गया, यह पॉइंट हमारा M हो गया। तो जब यहाँ पे M हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम दो चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, एक साइन बीटा निकालेंगे और साइन बीटा के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल OPM, और दूसरे में साइन अल्फ़ा निकालेंगे और साइन अल्फ़ा के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे PMQ। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल OPM, OPM, तो OPM में साइन बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन बीटा इक्वल टू, ध्यान करें। तो चूंकि साइन बीटा यह बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी PM अपॉन A, ते हो गया PM इक्वल टू A साइन बीटा। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 6। और इसी तरह से जब दूसरे ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पर जाएगा इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ, तो PMQ में हम निकालते हैं साइन अल्फा इक्वल टू, तो साइन अल्फा इक्वल टू, चूँकि इसके लिए अब यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया, तो अब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो गया PM अपॉन हाइपोटेनस, इसके B के बराबर है, वेक्टर B के इक्वल है, तो हो जाएगा PM इक्वल टू B साइन अल्फा। इसको बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। और फिर करते हैं इसमें कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, क्योंकि 7 में और 6 में दोनों का लेफ्ट साइड वैल्यू क्या है, PM एंड PM, तो जबकि दोनों के नहीं जब PM इक्वल है तो इसका मतलब क्या, A साइन बीटा इक्वल टू A साइन बीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा B साइन अल्फ़ा। तो इसको लिख सकते हैं A अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पे अगर हम 5 और 8 को कंपेयर करें तो जो हम सर्किल कर रहे हैं यह टर्म देखो सेम है, B अपॉन साइन बीटा और B अपॉन साइन बीटा। तो अगर ये दोनों में इक्वल है, जैसे A इक्वल टू B और फिर इक्वेशन आता है B इक्वल टू C, तो वी आर राइट दैट A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो अब यहाँ पे फिर हम टर्म आगे बढ़ाते हैं, जहाँ आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 8, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 8। तो अब हो गया R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू A अपॉन साइन अल्फ़ा। अब इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते हैं, A अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा। इसी रिजल्ट में जब हम A अपॉन साइन अल्फ़ा, B अपॉन साइन बीटा और C अपॉन साइन अगर गामा कर देते हैं एज लाइक, जैसे हम यह वेक्टर जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो अब यह केस हमारा लामी थ्योरम, यानी यही रिजल्ट आगे चल के लामी थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लामी थ्योरम हम लोग पढ़ते भी हैं आगे है, लेकिन चूँकि 10+2 के सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन इसी रिलेशन को आगे चल के हम लोग लामी थ्योरम किसको नाम देते हैं। तो अब यह हो गया कि यहाँ तक तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट के बाद हमको अब क्या कंपेयर करना है, अब रिजल्ट हमको कंपेयर करना है कि साइन बीटा, यानी डायरेक्शन निकालना है उसका, जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ कि डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रा फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इस केस में जब हम डायरेक्शन के केस पे आएंगे तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा R साइन बीटा इक्वल टू B साइन थीटा, जो कि हमारा 5वां इक्वेशन जिससे बना था। तो अब यहाँ से अगर हम साइन बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि एन बीटा है तो इसी का डायरेक्शन दिखाया गया है, तो इसी का लिए हम डायरेक्शन निकालना है, तो साइन बीटा इक्वल लिख सकते हैं हम लोग B साइन थीटा अपॉन R। अब R की वैल्यू पुट अप करें तो हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन R की वैल्यू कितना आया था, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। अंडर रूट नहीं यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए इस पे पावर हाफ लगा रहे हैं, क्योंकि R की वैल्यू √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा आया था। हमने रूट नहीं लगाया, तो रूट के जगह पर हमने क्या लगा दिया, पावर हाफ यूज कर दिया। तो दैट मीन्स दिस इज द ए प्रोसेस ऑफ द डेरिवेशन व्हेन द टू वेक्टर्स आर एड इन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।
and we are discuss the addition and subtraction in the next video. Thank you.